ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। लड़ाकू हवाई ताकत के मामले में अमेरिका और रूस की बराबरी पर आ चुके चीन की चुनौती का सामना कर रही भारतीय वायुसेना को अज्ञात कारणों वाली दुर्घटना में अपने वे दो लड़ाकू विमान सुखोई MKI-30 और मिराज 2000 गंवाने पड़े हैं, जो LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी विमानों पर लगाम लगाने में सक्षम थे। सुखोई MKI-30 और मिराज 2000 ही वे विमान हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने 21वीं सदी के पहले दशक में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर उतारकर चीन को चौंका दिया था। लद्दाख में देवसांग घाटी के पास स्थित दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है और उस कराकोरम राजमार्ग के ठीक ऊपर है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर तक पहुंचता है। इस राजमार्ग को चीन ने 1962 में लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद बनाया था। समुद्र तल से 16,614 फीट ऊंची दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना का अग्रिम ऑपरेशनल हवाई अड्डा है, जहां से उड़ान भरकर सुखोई MKI-30 और मिराज 2000 चीन के सिक्यांग प्रांत तक सीधे हमले कर सकते हैं। भारत की वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI के अभी 12 स्क्वाड्रन है, यानी फाइटर प्लेन बेड़े में भारत के पास सबसे अधिक सुखोई विमान ही है। इसके अलावा मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन है। हालांकि अभी राफेल के भी 2 स्क्वाड्रन LCA पर तैनात किए गए हैं, लेकिन जब कभी चीन से दो हाथ होंगे तो सुखोई MKI-30 ही तिब्बत में बने चीनी हवाई अड्डों को तबाह करने में काम आएगा। अपग्रेड होने के बाद मिराज 2000 भी चीनी सीमा पर अग्रिम हवाई अड्डों को निशाना बनाने के टास्क पर तैनात होगा। ऐसे में रूटीन ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन उड़ान के दौरान सुखोई और मिराज का क्रैश वायुसेना के ग्वालियर हवाई अड्डे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे आप भारतीय वायुसेना की वास्तविक हालत जानकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि वायुसेना पिछले 20 साल से सरकार से लगातार कह रही है कि उसकी सीक्रेट ताकत 42 फाइटर स्क्वाड्रन की है, जो घटते घटते 31 फाइटर स्क्वाड्रन तक अटकी है। उसे 7 मल्टी रोल फाइटर प्लेन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन सरकार भले ही UPA के मनमोहन सिंह की हो अथवा नरेंद्र मोदी की, वायुसेना की ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर प्लेन के 7 स्क्वाड्रन की मांग के विपरीत अभी तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन राफेल के मिले हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति अपनी कई रिपोर्ट्स में ये तक कह चुकी है कि भारत को दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर की ऑपरेशनल क्षमता हासिल करने के लिए लड़ाकू विमानों के 75 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वायुसेना अभी 42 सीक्रेट स्क्वाड्रन से 10 स्क्वाड्रन कम क्षमता यानी 31 स्क्वाड्रन के साथ देश की हवाई सीमाओं की रक्षा कर रही है। यद्यपि ड्रोन विमानों ने हवाई युद्ध की तस्वीर बदल दी है, लेकिन हमलावर विमानों के साथ ही बम वर्षक विमानों का महत्व अभी तक बरकरार है, क्योंकि चीन ने स्टील टेक्निक वाले लड़ाकू विमान बना लिए हैं और वह पाकिस्तान को भी इस तकनीक वाले विमान बनाने में सहयोग दे रहा है। दोनों देश अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं, इसलिए भारत का एक भी लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो वायुसेना की लड़ाकू ताकत को बड़ा झटका लग जाता है। बता दें कि स्टील टेक्निक वाले अमेरिकन B-52 बम वर्षक और B-54 बम वर्षक आज तक दुनिया में बेजोड़ माने जाते हैं। जहां तक स्क्वाड्रन का सवाल है तो हम आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं।
इस प्रकार भारत की स्वीकृत वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता 10 कम होने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत 2.5 मोर्चे पर युद्ध की जब कभी बात करता है तो वह खोखली लगने लगती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।